तो हाय माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो आज की वीडियो में लेकर के आई हूँ पावदान पर, जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, और वो इन दो कलर से बनने वाली है। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, आज मैं पायदान की वीडियो लाई हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पायदान की वीडियो बनाना। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये सबसे पहले येलो कलर यूज़ किया है। हम दो कलर का बना रहे हैं, येलो कलर और ये रेड कलर या फिर मेहरून कलर आप बोल सकते हैं। तो सबसे पहले हम फंदे लेंगे। तो सबसे पहले हमें फंदा लेने के लिए हमें इस प्रकार से थोड़ा सा धागा को इधर करना होगा और थोड़े से को इधर करना होगा, और फिर हम इसको, तो इसे हम ऐसे पैर के सहारे लगा लेंगे और सबसे पहले हम इसमें घर बनाना स्टार्ट करेंगे। तो ये हमारा पहला एक घर। सबसे पहले हमें क्या करना है, इसे ऐसे करके डालना है, फिर इसे ऐसे और फिर इसे ऐसे। तो ये हमारा घर बनना स्टार्ट हो जाएगा और नीचे एक अच्छी सी डिज़ाइन भी तैयार होती है। तो इस प्रकार आप अगर इसे बुनते हैं तो ये देखिए फ्रेंड्स, नीचे बहुत ही अच्छी डिज़ाइन भी बनती है। तो इसी प्रकार हमें सबसे पहले फंदे को लेने हैं। तो मैं बहुत छोटा बना रही हूँ फ्रेंड्स, तो मैं इसमें 18 ही घर लूँगी, 18 फंदे ही लूँगी। अगर आपको ज़्यादा बनाना है तो आप 20 ले लें, 21 ले लें, 25 ले लें, 27 ले लें, 40 भी। कितने लोग तो बहुत बड़ा बनाते हैं, 40-40 फंदे का भी बनाते हैं। तो आपको जितने में आप हो कि मुझे इतना ही बनाना है, तो आप उतना ही इसमें फंदे ले करके आप बना सकते हैं, बड़ा या छोटा। बस सेम प्रोसेस वही रहेगा, लेकिन बस उसमें फंदे ज़्यादा हो जाएंगे, बाकी सब चीज़ वही रहेगा। तो चलिए देखते हैं कितना हुआ है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। चलो कोई बात नहीं, थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है फ्रेंड्स, तो कोई बात नहीं। और ये जो हमारा बचा है धागा, इसे हम ऐसे ही रहने देंगे, क्योंकि ये बाद में हमारे सिलाई के काम आता है। तो इसे हम यूँ ही रहने देंगे, इससे हमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो देखिए, अब इसे हम बुनना स्टार्ट करेंगे। तो हमें सबसे पहले तो सबको ऐसे ही बिन लेना है, और शुरू बार में थोड़ा दिक्कत होता है, लेकिन फिर उसके बाद सही से बुनने लगता है, क्योंकि पहले अभी घर थोड़े टाइट होते हैं, तो इसीलिए हमें पहली बार में थोड़ी सी दिक्कत होती है, लेकिन उसके बाद हमारा सही से बुनने लगेगा। तो हमें सारा घर पहले एक साइड बुन के और निकाल लेना है। तो चलिए मैं आपको ये सारे बुन के एक तरफ निकाल करके और फिर दिखाती हूँ। तो ये हमारा आखिरी है, और ये आखिरी भी हमने बुन लिया है। तो ये देखिए, हमारे सारे घर बुन गए हैं। और अब मैं यहाँ से आपको डिज़ाइन का प्रोसेस बताने वाली हूँ। तो अगर आपके पास फ्रेंड्स ऐसे अगर धागे ना हों, तो आप इसमें साड़ी को भी फाड़ के बना सकते हैं, या दुपट्टे के भी टुकड़े से बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि यही चाहिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें घर को बढ़ाने के लिए इस तरीके से करना है, ताकि हमारा घर एक बढ़ जाए। तो ये देखिए, एक घर हमारा बढ़ गया। तो हमें अब इसको एक घर को बढ़ाते हुए फिर से सबकी बुनाई करनी है। तो आई होप कि मेरी वीडियो आप सबको अच्छी लग रही होगी फ्रेंड्स। तो आपके ज़रा भी यूज़फुल आए आपके, तो मुझे प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और मेरी वीडियो को लाइक कर दें, और अपने दोस्तों में शेयर करें, और कमेंट करें कि आपको सिलाई बुनाई से जुड़ी और क्या चीज़ की जानकारी चाहिए, आप किस चीज़ की वीडियो देखना चाहते हैं। तो मुझे कमेंट में आप ज़रूर बताएं, ताकि मैं आपके मनपसंद की वीडियो ला सकूं। तो ये देखिए फ्रेंड्स,
हमें लास्ट में 3 घर को छोड़ना है। तो 1 2 3 अभी हमारे पास 4 है, तो हम एक और घर को बुन लेंगे और लास्ट में 3 को छोड़ करके हमें यहाँ से रिटर्न हो जाना है। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, इसकी डिज़ाइन जो मैंने आपको शुरू में घर छानने की जो ट्रिक्स बताई थी, ये कितना सुंदर दिखता है। वैसे इसके प्रोसेस और भी हैं, मतलब बहुत इजी से भी हैं, लेकिन मैंने इसमें हार्ड वाला ही डाला है। लेकिन आप चाहें तो इससे इजी वाला भी होता है, जिससे आप घर की शुरुआत कर सकते हैं, लेकिन मैंने ये हार्ड वाला डाला है क्योंकि मुझे ये बहुत ही अच्छा लगता है। और अगर आप स्वेटर वगैरह में अगर इसे डालेंगे तो इसकी बहुत ही सुंदर लुक आती है। आप देख सकते हैं गाइस, कितना मोटा मोटा और प्यारा प्यारा दिख रहा है। तो आप सूटर वगैरह बुने तो इसमें ज़रूर डालें, ये ट्रिक्स बहुत ही अच्छी लगती है। तो हमने ये 3 मैंने छोड़ के और इस साइड से अब हमें इसे बुनते चले जाना है। तो अब मैं इस साइड से इसे पूरा बुनूंगी। तो आप प्लीज़ पूरा वीडियो देखें ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। भगा भगा के स्किप करके देखिएगा तो आपको नहीं समझ में आएगा। तो आप आराम से इसे देख करके समझें और आप भी बुनें और मुझे कमेंट में बताएं कि आपने कैसा, आपका रिज़ल्ट कैसा आया है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे एक घर बढ़ा चुका था, तो अब हमें यहाँ पे एक घर और बढ़ाना है। तो सेम वही प्रोसेस करनी है, हमें इस प्रकार से लेना है और फिर हमें यहाँ पर इस प्रकार से एक घर और मिल जाएगा। तो हमें सेम प्रोसेस वैसे ही करना है। तो मैं आपको पूरा बुन कर के दिखाती हूँ, नहीं तो वीडियो मेरी बहुत लंबी हो जाएगी और आप सब भी बोर महसूस करेंगे, आपको भी बोरिंग लगने लगेगी। तो जब मैं यहाँ पे आऊँगी तब फिर मैं आपको दिखाऊंगी। जैसे हमने पिछली बार यहाँ पर 3 घर हमने छोड़ा था, सेम उसी तरह से हमें फिर यहाँ पर 3 फंदे को छोड़ना है। तो चलिए मैं आपको यहाँ तक पहले बुन लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने पहली बार यहाँ पे 3 घर ये छोड़ रखा था, तो सेम उसी तरह हमें फिर 3 घर छोड़ करके और यहाँ से रिटर्न कर देना है। तो ये हमारा 3 घर मैंने छोड़ के इसे फिर यहाँ से घुमा करके हमें इस तरह इसे रिटर्न कर लेना है और रिटर्न करके फिर हमें इस साइड से इसे पूरा बुनते जाना है और फिर इधर आकर के हमें फंदे बढ़ाने हैं। तो चलिए मैं इसे पूरा बुन के आपको फंदा बढ़ाने तक का प्रोसेस दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, फाइनली हमने यहाँ पे पूरा सिलाई कर लिया है और अब हमारा यहाँ पर आप देख सकते होंगे कि किस तरह से डिज़ाइन भी बन रही है। तो चलिए मैं आपको और दिखाती हूँ। अब यहाँ पे हमें फिर से चौथे घर को, यहाँ पे आपको हर बार पता चल जाएगा कि आपने कितने घर को बढ़ाए हैं। तो देखिए आपको पता चल जाएगा कि हमने भी यहाँ पे ये 1, ये 2, ये 3, हमने 3 फंदे बढ़ाए हैं और अब हमें 4 फंदे को बढ़ाने के प्रोसेस में लगे हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, फिर से हमें वही सेम प्रोसेस करना है। हमें कंटे के पीछे से इसे ऐसे ले करके और फिर इसमें लगा करके घर को इस तरीके से बुनना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे 2 हो गए और अब सेम हमें पूरी सिलाई उसी तरीके से वहीं तक करनी है जहाँ तक हम 3 घर को बराबर छोड़ते चले आए हैं। यहाँ पर ये देख सकते हैं, अभी फिर हमें यहाँ पर आकर के 3 घर छोड़ना है। चलिए मैं, ये देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हमने 3 घर यहाँ पे छोड़ा था, फिर 3 फंदे हमने छोड़ा था और फिर अभी हम 3 फंदे यहाँ पे छोड़ चुके हैं, देख सकते हैं आप। फिर हमने 3 फंदे छोड़े और अब हमें यहाँ से वापस रिटर्न जाना है जिस तरफ हमने
एक फंदे को बढ़ा रखे थे उस साइड को हमें जाना है। तो मैंने फिर यहाँ पर ये 3 फंदे देख सकते हैं आप, ये अपने आप ही पता चल जाता है फ्रेंड्स, ये अपने आप अलग अलग हो जाते हैं, जिससे पता चल जाता है कि आप यहाँ पे कितने कितने फंदे छोड़ करके आपने बुनाई की है। तो हम यहाँ से वापस यहाँ फिर से घूम जाएंगे और घूम करके हम उसी डायरेक्शन में चलेंगे जहाँ पर हम फंदे को बढ़ा रहे थे। तो ये देखिए हमने पूरा यहाँ तक आ गए जहाँ हमें फंदे को बढ़ाना था। तो यहाँ आने के बाद फ्रेंड्स फिर हमें देखिए कैसे यहाँ पे पता चल रहा है कि हम कितने फंदे बढ़ा रहे हैं। आप देख पा रहे होंगे कि कैसे हमारे यहाँ पर हर चीज़ का एक इसमें अपना नोटिफिकेशन मिलता रहता है, जिससे आपको पता चलता रहता है कि हाँ हमने क्या क्या प्रोसेस कैसे कैसे किए हैं। और इसका ये डिज़ाइन भी आप देख सकते हैं कितना निखर के आया है, और यहाँ से हमें ये पता चलता है कि हमने कितने फंदे बढ़ा चुके हैं, और हमारी डिज़ाइन भी थोड़ी थोड़ी तैयार हो रही है। तो चलिए हम यहाँ पर फिर अपने 5वें फंदे की तरफ बढ़ते हैं। तो ये हो गया, 2 फंदे हमारे निकल चुके हैं, और अब हम फिर वही प्रोसेस करेंगे, और जहाँ हम 3 फंदे छोड़ रहे थे हमें वहीं तक सिलाई करनी है। तो ये देखिए फ्रेंड्स हम फिर यहाँ पर आ चुके हैं, और फिर देखिए हमने यहाँ पे छोड़ दिया 3 फंदे को, और अब हम फिर यहाँ से रिटर्न लेंगे। तो चलिए अब हम फिर यहाँ से रिटर्न लेते हैं, और फिर इसे पूरे को बिनते हुए आ जाते हैं जहाँ हमने फंदे को बढ़ा रहे हैं, हमें वहाँ पे रिटर्न आना है। तो बस हो गया, हम यहाँ पे रिटर्न आ गए, और फिर हमें फंदे को बढ़ाना है। तो अभी हमारे 5 हुए हैं फंदे, जो कि हमें अभी और 2 लेने हैं ताकि डिज़ाइन निखर के आए बाहर। वैसे तो 5 भी आप ले सकते हैं, लेकिन 5 पर उतनी खुल के डिज़ाइन नहीं आती है। तो देखिए फ्रेंड्स इससे आपको पता चल रहा होगा कि हमारे कितने घर हमने कितने फंदे ले चुके हैं, इससे आपको पता चल रहा होगा। और ये देखिए हमारी डिज़ाइन भी कितनी प्यारी बन के तैयार हो रही है। तो अब हम इसे 6 फंदे पर तैयार कर रहे हैं। तो चलिए हम 6ठे फंदे पर अब आ चुके हैं। तो देखिए फिर से प्रोसेस वही करनी है। तो हमें 2 घर निकाल चुके हैं 2 फंदे को, और फिर हमें वहीं तक जाना है जहाँ तक हम 3 फंदे को छोड़ रहे हैं, हमें वहीं तक चलना है। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स आ चुके हैं। यहाँ पे मैंने एक घर ज़्यादा ही बुन लिया, तो यहाँ भी हो चुका है। ये देखिए आपको हर एक घर निखरता हुआ दिखाई देगा। देखिए पता चल रहा है यहाँ पर हर जगह पता चल रहा है कि 3 फंदे हमने छोड़े हैं। तो यहाँ से हमें फिर यहाँ रिटर्न होना है, जिस तरफ हमने फंदे बढ़ाए हैं तो उस तरफ हम रिटर्न चलते हैं। तो बस हमें अब एक और फंदे को लेना है जिससे कि डिज़ाइन उभर के आए। तो ये देखिए फ्रेंड्स 6 फंदे में ही हमारी अच्छी डिज़ाइन निखर के आ जा रही है। तो मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा ज़रूरत है हमें और फंदे बढ़ाने के लिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स कैसे हमारी ये डिज़ाइन निखर के बाहर आ चुकी है, जिससे आपको पता चल सकेगा कि हमने कितने फंदे को लिया है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 हमने फंदे को ले चुका है, और डिज़ाइन भी यहाँ काफ़ी सुंदर निखर के आ चुका है। तो बस ये डिज़ाइन मुझे लगता है कि इतना काफ़ी है, तो अब एक्स्ट्रा लेने की ज़रूरत नहीं है। तो हम एक सिलाई जितना घर हमने मतलब कि फंदे को एक्स्ट्रा लिया है उतने फंदे को हम वापस से बिनाई कर लेंगे। बस उतने ही फंदे को हमें बुनाई करना है, ज़्यादा नहीं करना है। 1 2 3 and 4 5 6 एंड ये 7।
बस हो गया। हमें इतना ही घर को यहाँ से बुनाई कर लेना था। अब इसे हम रिटर्न यहाँ से ले लेंगे और फिर उसके बाद हम इसमें अगला प्रोसेस अपने डिज़ाइन का करेंगे। तो बस यहाँ से हमें यहाँ रिटर्न आनी है और रिटर्न आकर के हमें इसको वापस से वैसे ही बुन लेना है और बुन करके और फिर अब की बार से हमें इसे फंदे को गिराते हुए आना है। तो ये मेरी पूरी हो चुकी है, बुनाई हो चुकी है। जितने फंदे हमने लिए थे एक्स्ट्रा, उतने फंदे को हमने बुनाई कर लिया। और अब हमें यहाँ से घर को घटाने की प्रोसेस करनी है। तो सबसे पहले हमें 2 घर में हमें कंटे को लगाना है, 2 फंदे में लगाना है और यहाँ से ऐसे लगा के हमें एक फंदे को निकालना है। मतलब 2 फंदे में से हमें एक फंदे को निकालना है। तो ये मैंने एक फंदा निकाल लिया, तो एक हमारा इसमें से फंदा कम हो गया। तो अब हम इसे बुन देंगे। तो बुनने के बाद जैसे सेम हमने पिछली बार में 3-3 फंदे छोड़े थे, सेम उसी तरह हमें अब 3-3 फंदे उठाते हुए चलना है। मतलब कि 3-3 फंदे हमें बुनते हुए चलना है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 और एक जो मैंने यहाँ पे घटा दिया 7। और अब हमें यहाँ से 3 फंदे को बुनते हुए चलना है। जो हमने पिछली बार में 3-3 फंदे जो हमने छोड़ दिया था, अब हमें सेम वही 3-3 फंदे उठाते हुए यहाँ तक आना है। तो अगर आपको समझ आ रही हो फ्रेंड्स, तो प्लीज़ कमेंट करके आप मुझे बताएं कि मेरी वीडियो आपको समझ आती है या नहीं, ताकि मैं आपको और अच्छे से समझा सकूं। और डिज़ाइन भी अगर आपको कुछ भी मुझसे पूछना है तो मुझसे प्लीज़ कमेंट कीजिए। मैं आपको हर एक प्रकार की वीडियो देती रहूँगी। तो देखिए हमें 3 फंदे को यहाँ पे बुनना है। तो ये 1 2 और एक और ट्रिक्स है जो मैं आपको शेयर कर दूँ कि अगर आपको ऐसे ज़्यादा गैपिंग दिखाई दे, अगर आपको ज़्यादा लगे कि यहाँ ज़्यादा है, तो यहाँ पे कुछ करना नहीं है। वैसे तो मेरा कोई ज़्यादा खास है नहीं, इतना मैं मेंटेन कर लूँगी। तो आपको कुछ करना नहीं है। यहाँ पर सीधा यहाँ पर क्या करना है, आपको इस प्रकार से करके आपको इस साइड से उठा करके इस फंदे को अगर ज़्यादा लगे तब, और ना लगे तो फिर तो कोई बात ही नहीं है। हाँ सॉरी सर, क्या है फ्रेंड्स कि थोड़ा सा मेरे को कंटे लंबे हो चुके हैं और जगह थोड़ा कम पड़ रहा है, इसीलिए मुझे थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। लेकिन बट कोई बात नहीं। सबसे पहले आप यहाँ से एक घर को उठाएं ऐसे करके और इसमें डालें और एक घर को ऐसे बुन लें और बुन करके इसमें डाल के आप 2 घर को बुन के और एक घटा करके इस तरीके से निकाल लें। तो ये आपका भरा भरा सा लगेगा, बट मेरा ऐसा कुछ है नहीं, तो इसलिए मैं इसको ऐसा नहीं करने वाली हूँ। अगर आपका लगे तब कीजिएगा, ना लगे तो कोई बात नहीं। तो मैंने यहाँ पे एक घर ले चुका था, एक फंदा ले चुका था पहले से ही। तो ये मैंने अब दूसरा फंदा लिया और अब ये मैंने तीसरा फंदा लिया। तो ये तीसरा फंदा मेरा हो चुका है। तो अब हम यहाँ से फिर रिटर्न लेंगे और फिर रिटर्न लेकर के हम इसे फिर से वापस उसी प्रोसेस में बिनते हुए ऊपर को चले जाएंगे जहाँ से हमने फंदे घटाए थे। तो हमें वहीं पे रिटर्न जाना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैं वहाँ पर आ चुकी हूँ। तो अब मैं यहाँ पर इसे फिर से, पहले मैंने एक फंदा घटाया था और अब की बार हमारा दूसरा फंदा घटने वाला है। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे एक फंदा घटा चुका था और ये मेरा दूसरा फंदा यहाँ पे घट चुका है। और अब हमें फिर यही प्रोसेस रिटर्न करनी है। पूरे वहीं तक हमें बुनते हुए जाना है जहाँ तक मैंने 3 फंदे उठाए थे। तो ये मैं आ चुकी हूँ यहाँ पर।
तो ये मैंने एक फंदा बुन लिया है, एक फंदा मैंने बुन लिया, और ये दूसरा और ये तीसरा। तो हमने 3 फंदा बुन लिया। अब 3 फंदा के बाद हम यहाँ से रिटर्न जाएंगे, और रिटर्न जा कर के फिर हमें यही प्रोसेस करना है। तो मैं आपको फिर यहाँ से आकर के फिर मतलब यहाँ पर आप आइए, और फिर उसके बाद आप एक फंदा यहाँ पे घटाते हुए फिर आइए, और फिर यहाँ से आप 3 फंदे उठाइए, और फिर उसके बाद रिटर्न जाइए, फिर यहाँ से दो फंदे घटा करके फिर आप रिटर्न आके फिर यहाँ पे 3 फंदे उठाइए, और फिर आप यहाँ पर आकर के इसे घटाइए। मतलब कि सेम जितना हमने यहाँ पे 6 फंदे उठाए थे वैसे ही सेम हमें यहाँ पे 6 फंदे को घटाना है। चलिए मैं अभी यहाँ तक इसे बुन के आपको, ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये सारे घर को मैंने यहाँ पे गिरा चुकी हूँ। सारे मैंने फंदे को घटा लिया है, बस एक फंदा लास्ट बचा है और हमें लास्ट तक की बुनाई करनी है। तो मैंने सोचा ये आपको शेयर किया जाए। तो ये लास्ट हमारा एक फंदा है, जैसे कि आप यहाँ पे गिन सकते हैं हमने कितने फंदे को घटाए हैं। तो 1 2 3 4 5 फंदे को हमने घटाया है, और लास्ट हमारा 6 फंदा घटने जा रहा है, और ये हमारा लास्ट हो जाएगा। ये डिज़ाइन हमारी पूरी तैयार हो जाएगी। तो इसमें दूसरे कलर को कैसे ऐड करना है मैं आपको इसमें वो बताऊंगी कि अब हमें, अगर आप चाहें तो ज़रूरी नहीं है कि आप 2 कलर का ही इसे बुनें, आप एक कलर का भी बुन सकते हैं। लेकिन 2 कलर का क्या होता है फ्रेंड्स कि कली जैसी दिखती है, अच्छी दिखती है 2 कलर्स में। अगर आप एक कलर्स का भी बुनना चाहें तो उससे भी आप बुन सकते हैं, और ज़रूरी नहीं है कि आपकी धागा ऐसा ही हो। आप साड़ी का भी लंबा लंबा कपड़ा काट लें और उससे भी बुनें, उससे भी बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट आता है। और इससे तो आता ही है, ये तो बहुत ही अच्छा इसका रिज़ल्ट आता है। मैंने इस प्रकार के अपने घर में खुद मैंने 4 तरह के मैंने पाँवदानी बीन चुकी हूँ, जो मैं आपके साथ भी शेयर करूँगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी सारे घर जो हैं, सारे फंदे हैं जिसे हम बुन लेंगे, और यहीं से हमारा कलर भी चेंज होगा। तो ये देखिए फ्रेंड, मैंने यहाँ पे सारे फंदे बुन लिए हैं, यहाँ एंड हो चुका है। तो देख सकते हैं आप कली जैसी हमारी डिज़ाइन कैसे खिल के आई है। ये देखिए 6 फंदे मैंने यहाँ से उठाए थे, 6 फंदे मैंने यहाँ से गिरा दिए, और ये देखिए फ्रेंड्स फाइनली कली जैसी डिज़ाइन हमारी ये तैयार हो चुकी है। अब क्या, अगर आप इसमें दूसरा कलर लगाते हैं तो वो बहुत ही सुंदर पान के पत्ते की तरह वो भी निखर के आती है, ऐसे करके जैसे ये है। तो अगर आप एक कलर में भी बुनेंगे तो कोई ख़राब नहीं लगता, बहुत ही अच्छा दिखता है। लेकिन 2 कलर में आप बुनिएगा तो लगता है कि कली कली जैसे कि अलग अलग से इंसान बुन बुन के उसमें ज्वाइंट किया है, इस तरीके से देखने पे लगता है, बहुत ही सुंदर लगता है। तो चलिए मैं अब इसको रेड कलर जोड़ करके आपको दिखाती हूँ, और दोनों कली इसे बना करके दिखाती हूँ मैं आपको। बाकी आप रिज़ल्ट देख ही सकते हैं कि आप एक कलर का भी बुनेंगे तो बहुत ही अच्छा रिस्पांस इसका आने वाला है, और 2 कलर से बुनेंगे तो उसका तो कोई जवाब ही नहीं है। तो चलिए मैं इसमें दूसरा कलर आपको जोड़ के दिखाती हूँ। तो ये मैंने इसमें एक मेहरून कलर आप इसे बोल सकते हैं, तो ये मैंने मेहरून कलर को यूज़ किया है इसमें। तो आप अगर साड़ी का भी बना रहे हैं तो इतना आपको सोच के चलना होगा कि हम उसमें कलर 2 का अलग अलग ही कलर का यूज़ करें। ये ना कि आप एक जैसा कर देंगे तो फिर मज़ा नहीं आएगा। तो आप अलग अलग कलर को रखें, फिर भी अच्छा, तभी अच्छा आपको दिखेगा। और अगर आपको एक कलर का भी बुनना है तो आप एक कलर का भी बुनें, लेकिन मुझे तो 2 कलर का ही अच्छा लगता है, तो मैं तो यही बुनती हूँ। और भी मैंने बहुत सारे बुन के रखी हूँ, तो मैं आपके साथ सारी वीडियो को शेयर करूँगी, सारे डिज़ाइन को शेयर करूँगी। तो आप प्लीज़ मेरे साथ मेरे वीडियो में बने रहें और मुझे देखते रहें। तो ये देखिए फ्रेंड्स, अब हमें इसे पूरी एक सिलाई ऐसे ही कलर को चेंज करते हुए बुनते हुए हमें चलना है। और इस येलो कलर को बांधे हैं, लेकिन इसे तोड़ना नहीं है, इसे तोड़ देंगे तो फिर अच्छा नहीं होगा। तो देखिए इसको इसी में बंधे रहें दें, और आप अपना बुनाई करते रहें। कलर को तोड़ करके अलग नहीं करना है, निकालना नहीं है, इस बात का आप प्रॉपर ध्यान रखें कि हमें कलर को निकालना नहीं है, नहीं तो फिर धागा टूटता ही चला जाता है। थोड़ी सी भी फिर पैर वैर पे कुछ लगती है पावदान पर तो फटने लगता है। तो इसलिए हमें धागा को तोड़ना नहीं है, और इसी तरह हमें पूरी बुनाई कर लेनी है। तो ये मैंने फाइनली सारा घर बुन लिया है।
ये देखिए हमने यहाँ पे कलर को चेंज कर लिया। तो अब हमारा यहाँ से फिर से डिज़ाइन बुनना स्टार्ट होगा। तो हमें सेम वही प्रोसेस करना है जो हमने येलो कलर में किया था। इस तरीके से फंदा बनाने का प्रोसेस जैसे मैंने यहाँ पे किया है, तो इसे हमें फिर से वैसे ही करके, सानवी अपना उधर ही रखो ना बैलून। तो मेरी बेटी भी है ना, बहुत परेशान करती है मुझे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, 2 फंदे हमने निकाल लिए हैं। सानवी अब की बार आया ना तो देखना तुम मार खाओगी। फिर हमें ऐसे ही करके सारे फंदे को बुनते चले जाना है। और फिर जैसा हमने पीछे किया था येलो कलर में कि 3 फंदे हमें छोड़े थे हर बार, सेम उसी तरह के से हमें यहाँ भी करना है। मैं थोड़ा फास्ट कर लूँ। तो ये देखिए हमने फिर यहाँ पर ये 3 फंदे छोड़ दिए हैं और अब हम यहीं से रिटर्न ले लेंगे। तो यहाँ से हम फिर रिटर्न आएंगे और इसमें आगे पीछे होता है फ्रेंड्स, तो आप आगे पीछे किसी एक ही तरफ आप रखिए। तो ये हमारा पीछे का डिज़ाइन है, जो हर बार आपको जब भी कलर चेंज करना है तो आपको पीछे की ही साइड कलर चेंज करना है। हमेशा इस साइड से ही चेंज करना है, ना कि इस साइड से। इस बात का भी आप प्रॉपर ही ध्यान रखें कि हमारा सीधा जो है डिज़ाइन इस तरह से बन रही है और इस तरह से उल्टा है। तो हमारा हमेशा जब भी कलर चेंज करें तो वो इस साइड को ही गिरे। तो अब फिर से हमें इसे पूरे प्रोसेस को वैसे ही दोहराना है और सेम वही प्रोसेस हमें करना है। फिर से रिटर्न हमें 6 फंदे बढ़ाने हैं और फिर हमें रिटर्न 6 फंदे को घटाने हैं और हमारी दूसरी कली भी तैयार हो जाएगी। तो चलिए मैं आपको अब दूसरी कली तैयार करके फिर आपके साथ शेयर करती हूँ मैं वीडियो को। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है फ्रेंड्स तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं और मेरी वीडियो पे लाइक करें, जिससे हमें आपके एक लाइक से हमें बहुत ही बड़ा मोटिवेशन मिलता है, जिससे हमें आगे वीडियो बनाने की भी इच्छा जगती है कि नहीं हम बनाएं, अच्छी रिस्पांस मिलती है। तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो पर अच्छी रिस्पांस दें ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले कि मैं आगे आप इससे भी अच्छी वीडियो आपके साथ शेयर कर सकूं। तो प्लीज़ मेरी वीडियो पर आप बने रहें फ्रेंड्स और मेरी वीडियो पे लाइक करते रहें ताकि मैं इससे भी अच्छी वीडियो आपके साथ शेयर कर सकूं। तो देखिए फ्रेंड्स, अब हमने यहाँ पे एक घर और, अब यही से हमें प्रोसेस दोहरा करके मैं आपके साथ फिर आऊँगी। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने दोनों कली का डिज़ाइन बुन के तैयार कर लिया है। कैसा लग रहा है आपको बताइए। तो जैसा अब मैंने यहाँ पे रेड कलर एंड कर दिया है, तो फिर हमें यहाँ पे येलो कलर चढ़ाना है। फिर येलो कलर से हमें यहाँ पे बुनना है। ये वाला येलो कलर हमारा यहाँ पे आएगा, फिर रेड, फिर येलो। इस तरीके से आप अगर पूरा तैयार करें तो बहुत ही सुंदर कली तैयार होती है, जिसे आप देखेंगे तो कहेंगे कि हाँ बहुत ही सुंदर और यूज़फुल वीडियो है। तो प्लीज़ गाइस आप मुझे कमेंट में बताएं कि ये कैसा लग रहा है। वाकई लग रहा है जैसे कि दिल हो, दिल के 2 टुकड़े कर दिए गए हों, सेम उसके जैसा ही लग रहा है। तो आप प्लीज़ कमेंट में बताएं कि आपको ये डिज़ाइन कैसी लगी और इससे जुड़ी वीडियो आपको कुछ भी चाहिए तो आप मुझे ज़रूर बताएं ताकि मैं इससे भी अच्छी वीडियो आपके सामने ला सकूं और आपको दिखा सकूं और आपको बता सकूं। तो प्लीज़ गाइज़ मुझे कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए मिलते हैं किसी और अच्छी सी नेक्स्ट वीडियो पर। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू।